नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुनियारा और ये मेरे सी बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 6th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एग्जाम्पल के फॉर्म पर आपको समझाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डाटा टाइप्स के बारे में और मैंने आपको कहा था कि इंट a = 1 सेमीकोलन। यहाँ पे ये जो इंट है ये डाटा टाइप है और ये 1 जो है ये डाटा है। इसी लाइन में जो ये a है, इस a को हम कहते हैं वेरिएबल। और मैं आपको ये पिछले वीडियो में बताना चाहता था, लेकिन अगर मैं वहाँ पे वेरिएबल जैसी कोई चीज़ का जिक्र करता या वेरिएबल नाम लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। डाटा टाइप हमेशा हम वेरिएबल का जो है डालते हैं, डाटा हम वेरिएबल का डालते हैं उस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। मतलब ये जो डाटा है और डाटा टाइप है ये दोनों हम वेरिएबल का ही डालते हैं। यहाँ पे जो 1 है वो वेरिएबल की वैल्यू है और जो इंट है वो a वेरिएबल का डाटा टाइप है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, अब इस छोटी सी चीज़ में बताने लायक कुछ है तो नहीं, क्योंकि वेरिएबल्स बस इतना ही है वेरिएबल की डेफिनेशन। लेकिन मैं आपको वेरिएबल के टाइप्स बता देता हूँ। वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, पहला होता है मैनुअल और दूसरा होता है रन टाइम। मैनुअल जो आप अभी देख रहे हैं इसे हम मैनुअल कहते हैं। और मान लीजिए मैं इसकी ये जो वैल्यू है इसको खा जाता हूँ तो ये हो गया हमारा रन टाइम। अब दोनों में फ़र्क ये होता है, जो हमारा मैनुअल इसमें हम प्रोग्राम लिखते वक्त ही इस वेरिएबल की वैल्यू लिख देते हैं, और जो हमारा रन टाइम होता है वो हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब उसकी वैल्यू हम देते हैं। तो सबसे पहले हम मैनुअल का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे प्रिंट f, फिर 2 ऐसे कॉमा, फिर 2 ब्रैकेट्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a इज़, फिर यहाँ %d। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं इसे रन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ a इज़ 1। यहाँ पे हमने वेरिएबल को हमने यहाँ पे वेरिएबल को कॉल किया है, ना कि वैल्यू को। मान लीजिए वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ ये 100 हम इसको कर देते हैं। कहाँ गया? हाँ, हम इसको अब रन करते हैं तो यहाँ ये है a 100। ओके, ये है मैनुअल, हम यहाँ पे वैल्यू दे चुके हैं। अब हम इसको अगर हम लिखते हैं रन टाइम वेरिएबल तो हमको ये तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको कॉपी करेंगे 1 2। ओके, अब यहाँ पे मैं एक मैसेज दे दूँगा, यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ a, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा scanf, और यहाँ पे ये जो %d है इसको, यहाँ पे अगर करेक्टर होता तो यहाँ इस d की जगह c होता, यहाँ अगर फ्लोट होता तो इस d की जगह f होता, और इस जगह वेरिएबल की जगह हमको एक लिखना है एंड। ओके, ये कॉलम ये सिंबल, कॉमा के बाद वेरिएबल के पहले एंड लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एंड नहीं लगाएंगे तो रन टाइम एरर आएगा। और फिर हम इसको रन कराएंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ 5, द वैल्यू ऑफ a इज़ 5। यहाँ मैं लिखता हूँ 500, द वैल्यू ऑफ a इज़ 500। मतलब वैल्यू हमने यहाँ नहीं दी, वैल्यू हम यहाँ दे रहे हैं, और फिर उसका जो है आउटपुट उसका डिस्प्ले चेक कर रहे हैं।
इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ मल्टीपल जो है क्या कहने से एंट्री करना, तो यहाँ पे मैं B और फिर C इसको 3 बार कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे %D और इधर फिर कॉमा एंड B और फिर एंड C, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, या फिर इस एंड को हटा के एंड C। ओके, यहाँ पे मैंने जहाँ पे हमारा एक वेरिएबल था उसको बहुत सारा कर दिया, जहाँ पे मैंने 1% D लिखा था वहाँ 3 लिख दिया, और जहाँ मैंने एक वेरिएबल लिखा था एंड वाला वहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब मैं जब इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ABC, यहाँ मैं लिखूँगा 1। अच्छा, यहाँ पे 1 लिखने के बाद हमको एंटर दबाना है, फिर 2, फिर एंटर, फिर 3। जब हम एंटर दबाएंगे तभी ये वैल्यू असाइन होगी। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000, फिर 2000, फिर 3000, और जब एंटर दबाऊँगा तो वो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं बीच में एंटर दबाता हूँ तो वो वैल्यू जो है ब्रेक हो जाएगी। और फिर यहाँ पे 3, और जैसे ही मैं लास्ट वैल्यू एंटर कर दूँगा और फिर आप आउटपुट देख सकते हैं 1, 2 और 3। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और हमको ऐड करना पड़ेगा। वन टू 5 वैल्यू ऑफ A इज़ ओके। एक और एरर आया, इसे हम एरर नहीं कहते, इसे हम हमारी गलती कहते हैं, जो हम छोड़ देते हैं कभी कभी। ओके, यहाँ पे मैं कुछ अच्छी वैल्यू डालता हूँ 11, 29 और 30। तो आप ये देख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ रूल्स हैं जो वेरिएबल के साथ हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। वेरिएबल सबसे पहले मैं सब हटा देता हूँ। ओके, ये हमारा आ गया सबसे सिंपल सा एक बिना किसी कंफ्यूजन का एक प्रोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे जो A है, मान लीजिए मैं इस A की जगह कोई डॉट दे देता हूँ या कुछ जो है एक कॉमा दे देता हूँ, तो हम इसे वेरिएबल नहीं कह सकते। मैं यहाँ पे अगर कोई नाम दे देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे दे देता हूँ YouTube, तो ये एक वेरिएबल हो सकता है। और मान लीजिए मैं इस YouTube की जगह स्पेस देता हूँ, तो ये वेरिएबल नहीं है। या तो आप यहाँ पे एरर आ जाएगा या तो आपका ये रन होगा ही नहीं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बीच में स्पेस दूँ, तो मैं स्पेस को रिप्लेस करके ये एक सिंबल दे सकता हूँ। तो अब ये एक वेरिएबल है, मतलब मैं वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकता और वेरिएबल की स्टार्टिंग और एंडिंग में कोई सिंबल नहीं दे सकता। ओके, सिवाय इस वाले के। और मान लीजिए मैं इसकी जगह यहाँ से चाहूँ कि भाई मैं डॉट लिख दूँ, तो ये भी गलत है। आप सिर्फ एक ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल में, और ये भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं ये भी यूज़ नहीं कर सकते, बस एक ये यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जगह आप कोई नंबर दे सकते हैं, जैसे कि 5, 6, 8, 9, और अगर आप चाहें तो इस पूरी की जगह कोई नंबर नहीं दे सकते। या तो, और अगर आपको नंबर देना ही है
तो आप नंबर के साथ यहाँ 7A ऐसा कुछ दे सकते हैं, या आप 17 दे सकते हैं। कभी भी आपके वेरिएबल का जो नाम है वो डॉट, कॉमा जैसे सिंबल और किसी नंबर से चालू नहीं हो सकता। ओके, और आप इसकी जगह कोई कीवर्ड, जैसा कि मैंने आपको सबसे जो हमारा तीसरा या दूसरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, कीवर्ड्स का यूज़ आप एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मैं यहाँ देता हूँ फर्स्ट, फिर स्लैश, फिर है फॉर, मतलब फर्स्ट वेरिएबल। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है वेरिएबल देने का। अब मैं मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ वेरिएबल, फिर -1, ये भी एक तरह का एक अच्छा तरीका है। ये मैं लिखता हूँ ऐसा, तो भी एक अच्छा तरीका है। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ वेरिएबल 1, तो ये जो है अच्छा तरीका है। लेकिन अगर मैं इसी 1 को आगे ले आता हूँ, यहाँ पे, तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है, ये एरर आएगा। आप देख सकते हैं जो कलर्स चेंज होते हैं ये बहुत कुछ बता देते हैं, ये हमको एरर मिल सकता है। ओके, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने सबसे पहले वेरिएबल के बारे में जाना, उसके टाइप के बारे में जाना, और फिर मैंने उस टाइप को एक्सप्लेन किया आपको। फिर हमने कुछ मल्टीपल एग्जांपल देखे, और फिर ये है रूल्स वेरिएबल के बारे में। इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है आपको याद रखनी है। वेरिएबल्स से ही हम पूरे प्रोग्रामिंग में खेलते हैं। वेरिएबल, डाटा टाइप, और जो बेसिक कीवर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, लिखने का जो तरीका है, सिंटेक्स हाइलाइटिंग है, यही सब होता है हमारे पूरे जो प्रोग्राम है उसमें। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो फिर बस हमको एक चीज़ आती है लॉजिक, और वो लॉजिक हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। और बस इतनी ही चीज़ें होती है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।